अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एंड माय किचन एज़ वेल। तो आज मैं अपने छोटे से किचन की डीप क्लीनिंग करने लगी हूँ, जो कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो डीप क्लीनिंग के लिए सबसे पहले तो मैं अपना DIY स्प्रे बनाने लगी हूँ, जो कि मेरे किचन में हर वक्त पड़ा होता है और इसी से मैंने अपने सारे किचन की सफाई करनी है। मैं आपको बताती हूँ। इसमें एक बोतल में आपने हाफ़ बोतल को पानी से भरना है सबसे पहले, और उसमें 1/3 सिरका डाल के 2 टेबलस्पून आपने डिश वॉशिंग लिक्विड के डाल देने और अच्छी तरह मिक्स करके इसको तैयार कर लेना। और आप ये लिक्विड वैसे ही अपने किचन में बना के रख लें, आपके बहुत काम आने वाला है। आप अपने काउंटर टॉप्स को, हर चीज़ को, जैसे किचन की शेल्फ्स को और जो टाइल्स वगैरह होती हैं उनको भी साफ़ कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा क्लीनर है। तो बस इसी को मैंने बनाया और अपने किचन की क्लीनिंग को मैंने स्टार्ट कर दिया। अच्छा, अगर आप ना साथ साथ किचन की क्लीनिंग करते रहें ना डेली बेसिस पे, तो डीप क्लीनिंग की तो नौबत ही नहीं ना आती। लेकिन कई दफ़ा मसरूफ़ियत की वजह से ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि हमें किचन की डीप क्लीनिंग करनी पड़ जाती है। लास्ट कुछ डेज से ना मैं काफ़ी बिज़ी थी, बच्चों के एग्ज़ाम्स भी चल रहे थे और मुझे कहीं जाना भी था। तो बस घर में उसी की तैयारी, पैकिंग शैकिंग सब चल रहा था। अगर आपने मेरा पैकिंग टिप्स एंड ट्रिक्स वाला व्लॉग नहीं ना देखा तो जल्दी से अभी जाके मेरे चैनल पे देख लें। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी डाल दूँगी, तो आप जल्दी से जाके उस व्लॉग को भी देख लें। बस फिर आपको पता चल जाएगा कि मैं कितना बिज़ी थी और कहाँ बिज़ी थी। तो बस उसी वजह से ना किचन के काफ़ी काम पेंडिंग चल रहे थे और किचन को डीप क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ ही गई थी। बच्चों के एग्ज़ाम्स भी हो रहे थे। जब बच्चों के एग्ज़ाम्स हो रहे हो ना, फिर आपको पता है कि कितनी मसरूफ़ियत होती है। तो बस इसी वजह से मेरे किचन में भी कुछ ऐसे काम थे जो डेली बेसिस पे नहीं मैं कर पा रही थी। और बच्चों के साथ मैनेज करना वैसे भी मुश्किल हो जाता है। मेरा एक छोटा बेटा भी है, फिर वो भी फुल टाइम अटेंशन मांगता है, तो फिर मुझे उसका भी ध्यान रखना पड़ता है, उसके खाने का। और मौसम भी चेंज हो रहा है, आपको पता है, स्मोक के दिन है वैसे ही, तो स्मोक की वजह से भी बच्चों को बड़े मसले हो रहे हैं। तो सारी टेंशन ना उस तरफ हुई है। इस वजह से ना किचन के काफ़ी काम पेंडिंग हो जाते हैं, फिर किचन को टाइम मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो फिर बहुत सारे काम पेंडिंग होने की वजह से ना डीप क्लीन की नौबत आ ही जाती है। तो खैर, बस मैंने सोचा कि आज का दिन निकाल के ना मैंने किचन को क्लीन करके ही रहना है, क्योंकि मैं जब भी किचन में आती थी ना तो ये छोटे छोटे काम देख के ना मुझे उलझन होने लगती थी और काम करने का दिल नहीं करता था। फिर मैंने कहा एक दिन निकाल के ना इन सबको तो मैं कंप्लीट करूँ ना अपने सारे काम। तो बस मैंने किचन के कुछ कैबिनेट्स क्लीन होने वाले थे वो कर लिए। उसके बाद अप्लाइंसेस जो डेली बेसिस पे यूज़ होती हैं, चॉपर, ग्राइंडर और ओवन वगैरह, तो इनको भी क्लीन कर लिया। ओवन एक ऐसी चीज़ है जो गंदा नज़र आए ना तो ऐसा लगता है आधा किचन ही गंदा है, क्योंकि ओवन में खाना गर्म होना है ना, फिर इसको तो गंदा नहीं ना रहने की इजाज़त होनी चाहिए। तो बस फिर इसको सबसे पहले मैंने साफ़ किया और उसी क्लीनर से मैंने साफ़ किया जो आपको बताया है। इससे काफ़ी अच्छा क्लीन हो जाता है और ग्रीस भी कट जाती है ना। तो ये बड़ा अच्छा स्प्रे है, आप बना के रख लें इसे किचन में। वैसे मैंने DIY क्लीनर्स की वीडियो अपने चैनल पे अपलोड की हुई है, अगर आपने देखने हैं ना तो मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वो भी जाके देख लें। और अगर मेरी ये वाली वीडियो पसंद आ रही हो ना तो प्लीज़ इसको भी लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। तो बस ये ओवन तो हमारा क्लीन हो गया। ये अप्लाइंसेस वगैरह क्लीन करने के बाद ना एक बहुत बड़ा काम था, और वो था किचन के कैबिनेट्स को इन साइड से क्लीन करना। वो अंदर से सारे पतीले वगैरह निकाल के क्लीन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। डेली बेसिस पे उसको मैं देखती थी तो मुझे बड़ा उलझन होती थी। आज मैंने कहा नहीं, आज तो ये सारे काम मैंने करके ही दम लेना है। तो मैंने सारे पतीलों को बाहर निकाला, ये देख रहे हैं आप, ढेर लगाया हुआ मैंने यहाँ पे। तो फिर बाहर निकाल के मैंने मॉप की हेल्प से सारे कैबिनेट को साफ किया। ये मेरा जो कैबिनेट है ना, ये किचन का सबसे बड़ा कैबिनेट है, लेकिन इस ये कॉर्नर वाला कैबिनेट है ना, तो यहाँ पे बर्तन रखना निकालना इतना मुश्किल काम हो जाता है। तो बस इसीलिए ये इसका काम पेंडिंग हो रहा था, तो आज तो मैंने बस कर ही दिया। फिर मॉप की हेल्प से मैंने इसके कॉर्नर तक सफाई की और ड्राई होने के बाद मैंने बाकी सारे बर्तनों को अंदर लगा दिया। और ये काम करके इतना सुकून आ रहा था। जब आपका किचन साफ़ सुथरा होता है ना तो हम लेडीज़ को बहुत सुकून आता है ना। मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि किस किस के साथ ऐसे होता है, क्योंकि गंदे किचन में मुझे नहीं लगता कि किसी को भी गंदा किचन देख के सुकून मिलता होगा। हर कोई चाहता है कि उसका किचन साफ़ सुथरा ही हो। और जहाँ पे हम लेडीज़ का 90% दिन का टाइम गुजरता है। अच्छा, ये बाइक की आवाज़ प्लीज़ इग्नोर करनी है, मैं दोबारा वॉइस ओवर नहीं कर सकती। अब ये बाइक्स गुजर रही हैं और मुझे इसी के साथ वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। अच्छा, कैबिनेट साफ़ करने के बाद ड्रॉर की बारी आ गई थी। जो ड्रॉर्स है ना, ये तो मैं महीने में कोई 3-4 बार या 5 बार साफ़ कर, ये फिर गंदे हो जाते हैं। पता नहीं इन ड्रॉर के साथ क्या ज़्यादा यूज़ होते हैं, शायद यही वजह है ना। ऊपर से ये जो ड्रॉर्स है ना, ये मेरे बेटे जो है ना छोटा, वो आगे ना कोई दिन में जब 400-500 दफ़ा इन ड्रॉर्स को खोलना ना ले, उसका दिन नहीं गुजरता। इसलिए भी ये ड्रॉर ना हर वक्त मैसी ही रहते हैं, तो इसको मैं साफ़ करती ही रहती हूँ, लेकिन काफ़ी 10-15 दिन से नहीं हाथ लगा था। तो आज मैंने
का इनको भी बस साफ़ कर ही दूँ। ये अच्छा आटे वाला ड्रॉर है जहाँ पे आटा, चकला, बेलन और सब कुछ रखती हूँ, तो ये ज़्यादा गंदा हो जाता है यहाँ पे। फिर अगर रेगुलर सफाई ना की जाए तो फिर बहुत ज़्यादा मैसी हो जाता है। ये सबसे ज़्यादा गंदा था। फिर इसको भी मैंने साफ़ करके बस क्लीन कर लिया सारा। अच्छा, मैंने ना डीप क्लीनिंग के लिए ना एक दिन असाइन किया होता है कि मैं एक ही दिन रखूँगी और सारे काम करके ना फ्री हो जाऊँगी, और बाद में इतनी थकावट होती है ना, उसका अंदाज़ा बस आप नहीं लगा सकते। एक दिन में सारे काम करके ना बहुत थकावट हो जाती है। आप में से कौन कौन ऐसे करता है? आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है कि, वरना कुछ लोग होते हैं ना कि वो आराम से अपने काम करते हैं कि एक दिन एक चीज़ को असाइन कर लिया। मुझे ऐसे पता नहीं क्यों उलझन होती है, क्योंकि जब तक एक चीज़ को हम साफ़ करते हैं तो नेक्स्ट चीज़ को अगले दिन साफ़ किया तो पहली वाली दोबारा गंदी हुई होती है। फिर मुझे ऐसे लगता है कि क्या है यार, एक ही दिन कर लो सारा, और कम से कम 8-10 दिन चीज़ें साफ़ नज़र तो आएंगी ना। एक दिन एक को साफ़ करो तो 8वें दिन 8वीं चीज़ की बारी आएगी तो पहले वाली दोबारा से गंदी हो जाती है। इससे बेहतर है कि आप एक ही दिन कर लें। जब मेरा तो यही फार्मूला है। आप कैसे करते हैं आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है। तो बस यहाँ पे किचन की टाइल्स को मैं क्लीन कर रही थी, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा गंदी हो जाती हैं, चूल्हे के सामने वाला हिस्सा। और अच्छा, टाइल साफ़ करते करते ना मुझे अंदाज़ा हुआ कि जो कैबिनेट्स के साइड वाले जो हिस्से हैं ना, जो चूल्हे के साथ थोड़ा सा कनेक्ट करते हैं, वो भी बड़े गंदे हैं। तो मैंने कहा ये भी अब साफ़ कर लूँ इसी बहाने। वैसे तो मुझे एहसास नहीं होता है क्या साफ़ होने वाला है। तो खैर यहाँ पर फाइनली जी बस मैंने क्लीनिंग तो कर ली कैबिनेट्स की, टाइल्स की, ड्रॉर की। तो अब ये वेजिटेबल बास्केट और बर्तनों वाला जो रैक है ना, ये रह गया था। मैंने कहा अब इनको भी फाइनल धो के क्लीन कर दूं, ताकि मुझे किचन जो है ना अब साफ़ सुथरा नज़र आना शुरू हो जाए। किचन साफ़ सुथरा हो जाए ना तो वाकई सुकून आ जाता है। खैर ये बात मैं पता नहीं कितनी बार कहूँगी, क्योंकि वाकई बड़ा सुकून आता है किचन को देख के। आपको किचन अगर घर का साफ़ होना तो 90% आपका काम डन हो जाता है। बाकी घर की तो बात बाद में आती है ना। तो बस ये वेजिटेबल बास्केट मेरी वॉश हो गई है। बस मैं फाइनली बर्तनों वाला रैक वॉश करने लगी हूँ, और ये लास्ट काम था जो मुझे आज कंप्लीट करना था। तो मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि फ़ाइनली मैंने डीप क्लीन कर लिया अपने किचन को। मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि अपने किचन की डीप क्लीनिंग करने के बाद उसकी वीडियो रिकॉर्ड करूँ, लेकिन ये काम नहीं हो पा रहा था क्योंकि काफ़ी बिज़ी थी मैं। तो फाइनली आज मैंने जब ये काम कर लिया तो मुझे बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था। बस आपने अब काम करना है कि आपने मेरी वीडियो को लाइक कर देना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना है। आपका लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है, और वैसे भी आपके लाइक से हमें पता चलेगा कि हम आगे किस तरह का कंटेंट बनाएं। आप सबने पहले मेरी फुल हाउस क्लीनिंग वाली वीडियो पे बहुत पसंद किया था, तो आई होप कि आप सबको मेरी किचन डीप क्लीनिंग की वीडियो भी बहुत पसंद आई हो। और आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि मैं आगे किस तरह का कंटेंट बताऊँ, आप किस तरह की वीडियोज़ देखना पसंद करते हैं। आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।